महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल हमारे दो देश में बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, लोगों को थोड़ा नुकसान हो जाता है वो सुसाइड कर लेते हैं। किसानों का अगर फसल बर्बाद हो जाती है वो सुसाइड कर लेते हैं, और ये लोग तो बड़े नुकसान में आते हैं। पर अगर हम दूसरे हाथ में आए, कोटा में जो बच्चे 10th करके गए हैं, 12th करके गए हैं, या जस्ट ड्रॉप आउट हैं, वो 15-15 साल के, 19-19 साल, 20-20 साल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सर, इसका क्या उपाय है? हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कई बार सुनने में आता है ऐसा। तो सबसे पहली बात तो इंसान हताश क्यों होता है? इंसान अगर हताश होता है तो एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाओं की वजह से हताश होता है। अपेक्षाएं परिवार की किसी व्यक्ति से या व्यक्ति की खुद से। लेकिन अगर ये चीज़ सोच के चले कोई भी कि जैसे हम कोई व्यापार करते हैं, उसमें हमें नुकसान हो जाता है, ठीक है, या हमारा कोई अपना व्यक्ति गुजर जाता है, या जैसे कोटा की बात की आपने, पहले मैं भी फिजिक्स पढ़ाता रहा, तो वहाँ कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि एक बार में जेईई नहीं निकला या नीट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पापा ने बहुत पैसा खर्च किया, मम्मी की बहुत अपेक्षाएं हैं, मैं ऐसे घर लौट के जाऊँगा तो घर वाले क्या सोचेंगे। और कई बार देश में सुनने में आता है कि जैसे फसल ओले गिर गए तो किसानों को लगता है साल भर क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, स्कूल पे जाएंगे, तो ये सोच के। तो आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहली बात तो कोई भी परिस्थिति ऐसी हो, आपको अपने ईष्ट को याद करना है। जिसकी भी आप पूजा करते हो, आप राम की करते हो, आप कृष्ण की करते हो, आप दुर्गा माँ की करते हो, आप ईष्ट का ध्यान रखना है। और मेरा जहाँ तक ये मानना है, आपको विकल्पों की ओर सोचना है। जैसे आपने सोचा कि मेरा कोई एक अमुक एग्जाम निकल जाए हमारा, तो हम ये कर लेंगे। वो एग्जाम नहीं निकला तो आपके पास समय है, तो आप दोबारा कर सकते हैं। आपके पास दोबारा भी नहीं निकला, आप एक बार और कर सकते हैं। और अगर तब भी निकल सकता है तो आपके पास क्या दूसरे रास्ते नहीं है जीवन जीने के लिए? वो समय जो आपके जीवन का चल रहा है, जैसे ज्योतिष शास्त्र में महादशाएं बोला जाता है, हो सकता है वो समय आपको खराब चल रहा है। आपको हमेशा पुराने पुण्यों के हिसाब से दशाएं और महादशाएं मिलती हैं। कहते हैं ना कि आदमी कोई बहुत बुरा काम कर रहा है फिर भी बहुत तरक्की करता जा रहा है, उसके पुराने पूर्व जन्मों के पुण्य काम आ रहे हैं। उसने जो पुण्य किए हैं किसी जन्मों में, वो उसके काम आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से ही ज्योतिष शास्त्र, जो हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, उसमें बोला गया है महादशाएं। जैसे कोई क्रूर ग्रह आ गया, शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, तो इसमें अक्सर देखा जाता है लोग बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, या उनकी फसल चौपट हो जाना, या एग्जाम ना निकलना। तो यहाँ पे सोसाइटल टेंडेंसी, आत्महत्या की प्रवृत्ति लोगों के अंदर जागती है। तो इसको रोकने के लिए इंसान को ये समझना चाहिए कि ये समय गुजर जाएगा। जैसे अच्छा वक्त गुजर जाता है, बुरा वक्त गुजर जाता है। दिन के बाद रात नहीं आएगी क्या? ये रात के बाद दिन नहीं आएगा। तो अगर ये धैर्य आपने धारण कर लिया अपने जीवन में, तो हम एग्जाम ना निकलने के भी अगले बहुत से लोगों को मैंने देखा अपने जीवन में, अपने जीवन के अनुभव से मैं बोलता हूं कि जो एग्जाम नहीं निकाल के भले ही वो अधिकारी नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अगर व्यापार कोई किया तो व्यापार में उनकी 10 दुकानें चलने लगी। तो उन्होंने खुद बताया कि उस समय लगता था कि मर जाएं, लेकिन आज मुझे लगता है कि उनके पास 10 दुकानें हैं, 5 गाड़ियां हैं और 4 नौकर हैं। तो वो किसान अगर सोच रहा है कि इस बार की फसल खराब हो गई, अगर वो कुछ भी कर लेगा, मैं कह रहा हूं मेहनत मजदूरी करके भी वो समय काट लेगा, कि दोबारा फसल बोने का मौका उसे नहीं मिलेगा। मरना कोई क्या इस चीज का सॉल्यूशन है? अपना शरीर त्याग देना या आत्महत्या कर लेना, इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आप जीना सीखें, चीजों को बर्दाश्त करना सीखें, सहना सीखें आप। उसके बाद आप देखेंगे वो समय बीत जाएगा, चीजें फिर आपके हाथ में आ जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हो कि चलो बहुत ज्यादा विगत परिस्थिति आ गई है और हमसे एग्जाम नहीं निकला, या हमसे ये फसल इस बार नष्ट हुई, कैसे होगा, तो मरने के बाद कोई छुटकारा थोड़ी मिलेगा तुम्हें। भाई 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर मिलता है, तो उसके बाद जो अन्य और योनियां हैं जो शरीर के बिना मिलती हैं, भूत प्रेत, उन योनियों में जाओगे आप, वहीं भटकोगे। वो तो और ज्यादा पीड़ादायक है। उन योनियों में तो पानी भी पीने को नहीं मिलता आपको। तब आपको ये महापाप लगेगा। ये अपना शरीर नष्ट कर लेना महापाप में आता है। इसके लिए ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता। तो अगर कुछ कर्म आदमी से बने हैं, जन्मों जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उन्हीं से एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, अवश्य में भोक्तम कृतम कर्म शुभम। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कर्म हुए हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे। उसी से सुख दुख आती है जीवन में, लेकिन उनको सह करके, भगवान का डट के नाम करके आगे बढ़ जाओ जीवन में। अब जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि, अब जैसे जो बोलते हैं गुरुदेव, जैसे कि जैसे जवान लोग हैं, मैं इस बात में थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, वो सुबह एक्सरसाइज नहीं करते। आप सुबह नहाओ, नहा के आओ, भगवान कृष्ण की छवि लगा लो आप सामने, 51 दंडवत प्रणाम करो। आप झुकोगे, लौट के प्रणाम करोगे, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के खड़े होने झुकना है, फिर दंडवत प्रणाम करना है। आपके जीवन में कैसा भी सुख दुख आएगा, आपको जीवन में कभी कोई टेंशन नहीं होगी। पहली बात तो विपत्ति आपके ऊपर आएगी नहीं। बुजुर्ग लोग हैं, 5 बार कर ले, 7 बार कर ले। जो भगवान कृष्ण को 11 बार, 51 बार, 21 बार, 6 बार, 7 बार शरीर की क्षमता अनुसार दंडवत प्रणाम करेगा, उसके जीवन में समस्या तो आ सकती, लेकिन समस्या से कैसे निपटना है, उसको कैसे बर्दाश्त, वो शक्ति भी उसके साथ रहेगी। अनहोनी उसके साथ कभी नहीं होगी। इसलिए आत्महत्या करना जीवन में कोई समाधान नहीं है। आप किसी भी अपनी इष्ट को याद करके आप थोड़ा आंसू से रो देंगे, तो वहां से आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी।
तो मेरा तो समाज से यही कहना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे ज्यादा उपेक्षाएं ना करें। माता पिता उन्हें समझाएं कि बेटा अच्छे से मेहनत करो, नहा नहीं हो, परेशान नहीं हो ना, मुझे बताना, मैंने तुम्हारे लिए और भी रास्ते आयाम खोल रखे हैं। और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको तो खुद ही ये बात समझनी चाहिए, इस उम्र के पड़ाव पे आके अगर कोई नुकसान हो गया तो वो सोचते हैं आत्महत्या कर लें, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप अगर थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ेंगे, भक्ति मार्ग से जुड़ेंगे, पूजा पाठ जुड़ेंगे, भगवान को प्रणाम डेली करेंगे, तो आपको सुख दुख सहने की शक्ति मिलेगी।